मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। स्कूल से बाहर 2.5 करोड़ बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना सबसे बड़ा चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। कहा, पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए कई इक़दामात किए। पंजाब इंडोनमेंट स्कीम जनूबी एशिया का सबसे बड़ा इंडोनमेंट फ़ंड है। सूबे भर में दानिश स्कूल कायम किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 88,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। हमने अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाकर इस नासूर को शिकस्त दी। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों कर कुर्बानियां दी ताकि अवाम का ताकत चले, अवाम की मर्जी चले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, आइन के मसाइल आइनी अदालत ही देखेगी। 19वीं आइनी तमीम अदालती धमकी पर लाना पड़ी। अब कोई अदालत किसी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी नहीं लगा सकेगी। जजेस के तकर्रुर का वो तरीका ला रहे हैं जो पूरी दुनिया में राइज है। कानून और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आइन साजी के लिए हम मौजूद हैं। अदालती निज़ाम तबाह हो चुका। जिस काम के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। सियासी केसेस को वक्त दिया जाता है, अवामी मुकदमात की बारी नहीं आती। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। ISBR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। सिपहसालार ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की। कहा, पाक फौज दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देगी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने के अज़्म का इरादा। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कि आपको मर्जी के जजों से फैसला चाहिए, क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा। इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाज़ु है। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन कोई नहीं पढ़ता। आइन में वाज़े लिखा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का काम है। जस्टिस जमाल मंतोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद नहीं कर सकता। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल अकेडमी से खिताब। कहा, जजों की तादाद सिर्फ 4,000 जबकि मुकदमात की तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। कानूनी चाराजोई से बचने के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जजों को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उन्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई उन्हें जानिबदार कहे। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास ख़त्म। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की अदम शिरकत। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम की मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है? किसी भी आजाद ने 3 दिन के अंदर जो है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है और जो एफिडेविट दे दिया गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो वो तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग तस्वर होगी। पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होना लाजमी है। वज़ीर इत्तलात अतहर तारर की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। किसी पार्टी को वो रिलीफ कैसे दिया जा सकता है जो इसने मांगा ही नहीं। कोई फैसला आइन की वाज़ेह शिकों को नज़रअंदाज कर दे तो पार्लियामेंट क्या करे?
पार्लियामेंट आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, 8 रुकनी बेंच के फैसले ने इंतहाई संगीन सवाल खड़ा कर दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। नाउ 184, 186, 199, आई हियर यू। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। बिलावल भुट्टो अंग्रेजी मुहावरे का उर्दू तर्जुमा करते हुए मुश्किल में फंस गए। तकरीब से खिताब के दौरान अंग्रेजी मुहावरे का तर्जुमा करने की कोशिश में गड़बड़ा गए। बिलावल सूरत हाल पर खुद भी हंस पड़े। कहा, इस जुमले पर बहुत मीम्स बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग एंट्रेंस की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला ने सूबे में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। काबीना का कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। कच्चे में फ़राइज़ अंजाम देने वाले एहलकारों को खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे इंशाअल्लाह। बैक वक्त पूरे मुल्क में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरने किए जाएंगे। और मैं हुकूमत को ये वाज़े तौर पर वार्न करना चाहता हूं कि अब वो होश के नाखुन लें, इस तहरीक को वो रोक नहीं सकते। जमात इस्लामी का इतवार से मुल्की एहतजाज और धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत को दिए गए 45 दिन पूरे हो गए। पहिया जाम हड़तालें और मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। हुकूमत IPPs को लगाम दे वरना बिल नहीं देंगे। चंद लोगों को टैक्स में छूट दी गई, उनका टैक्स गरीब अवाम अदा कर रहे हैं। अवाम के हकूक़ की तहरीक पार्टी बाजी के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मुकदमा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर निजकारी का इजलास। चेयरमैन फारूक सत्तार ने कहा, 1 अक्टूबर को PIA की बोली होगी। कमेटी के मेंबरान भी इस अमल को देखेंगे। बोली बराह रास्त दिखाई जाएगी। बोली में 6 पार्टियां शिरकत करेंगी। निजकारी के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कमी नहीं होनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। पूरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से खिताब। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मबनी था। फ़ेज़ 2 स्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मुहित होगा। एकम अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त इकदाम का फैसला। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा, सबको टैक्स नेट में लाएंगे। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। कार खरीदने बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी फाइलर बनना पड़ेगा। मुल्क में कैश इकॉनमी को मरहलावार बैंकिंग चैनल्स पर लाया जाएगा।